Good morning, student. Welcome back in our chemistry classes. In our previous lecture, we are discuss about what is matter, state of matter, solid, liquid, and gases, their characteristic. Now we discuss about change in physical state of matter can be done by two type. कैसे हम फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं फिजिकल स्टेट सॉलिड से लिक्विड में लिक्विड से गैस में हमारे पास कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हम बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर टेम्परेचर को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं इसको किसी की फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। बाय चेंजिंग इन प्रेशर प्रेशर को चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे चेंज करके हम क्या कर सकते हैं उसका क्या इफेक्ट आता है उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? The temperature at which solid melt to form liquid at atmospheric pressure is called its melting point. Example, melting point of ice is 273.16 Kelvin. You can say 0 डिग्री। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का लिक्विड में चेंज होना। लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट की बात आती है तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड सब्सटेंस का जस्ट लिक्विड के अंदर चेंज होना स्टार्ट होता है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये नहीं होगा कि पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। जहाँ से कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं इट्स मेल्टिंग पॉइंट। करें एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे बात की गई है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो एटमॉस्फेयर हमेशा क्या करता है प्रेशर लगाता है। आप लोग देख सकते हो कि अगर हम माउंटेन की बात की जाए या फिर लैंड की बात की जाए तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है माउंटेन पे वो कम होता है। इसी वजह से वहाँ पे जैसे रेस्पायरेशन में डिफ़िकल्टी आती है। जब हम क्लाइंब के ऊपर हमारे पास माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी आता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेकेंड हमारे पास टेम्परेचर के अंदर जाता है हमारे पास लेटेंट हीट फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg solid to its liquid state at a atmospheric pressure। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन मतलब जुड़ना, चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। किसी भी सब्सटेंस का को 1 किलो सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर at which a liquid boil to form vapor at atmospheric pressure is called its boiling point. Example, boiling point of water is 373 Kelvin or you can say 100 डिग्री। Here बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का जिस टेम्परेचर के ऊपर इट स्टार्ट टू इवेपोरेट, दिस टेम्परेचर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कि सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज होने के बाद जस्ट जब वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज होता है हमारे पास इट्स मेल्टिंग पॉइंट। व्हेन इट स्टार्ट फ्रॉम वेपर टू लिक्विड टू वेपर स्टेट देन दिस टेम्परेचर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। The amount of heat required to change 1 kg liquid to its gaseous state at atmospheric pressure। लेटेंट हीट डिफ्यूजन का था हमारे पास कि कितनी अमाउंट रिक्वायरमेंट रहेगा हमारे पास 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तो यहाँ कह सकते हैं सॉलिड स्टेट हीट एब्जॉर्ब करती है देन कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, देन हीट एब्जॉर्ब करती है चेंज इनटू गैसियस स्टेट। गैस फर्दर जो कूल होते हैं हमारे पास कूलिंग चेंज इनटू लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड फर्दर चेंज इनटू सॉलिड स्टेट बाय कूलिंग।
इट लूज देयर एनर्जी। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे हम वाटर यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, क्या उससे हमें एनर्जी मिलती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ट्राई करना कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से ही रिलेटेड आपको मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं सब्लिमेशन। तो टेम्परेचर के साथ सब्लिमेशन क्या होता है बात, द चेंज ऑफ सॉलिड directly into vapor on heating and vapor into solid on cooling without passing through the intervening liquid state is called as sublimation। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस के अंदर और गैस से डायरेक्ट सॉलिड के अंदर चेंज होता है पास विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट। दिस टाइप ऑफ स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। जैसे कैंपर, कैंपर की जो हम टैबलेट यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड टू गैसियस स्टेट। अमोनियम क्लोराइड की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। अमोनियम क्लोराइड भी क्या करता है, डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड टू गैसियस स्टेट। तो सब्लिमेशन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होने के पास इट इज़ नोन एज सब्लिमेशन। आपकी बुक में गैस से सॉलिड में चेंज होने के पास उसको भी सब्लिमेशन ही लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअली वो डिपोजिशन होता है। चलिए नाउ हमने यहाँ पे बात की चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है चेंज, उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड सब्लिमेशन। नाउ हम बात करते हैं चेंज इन प्रेशर। अगर प्रेशर को चेंज कर दिया जाए हमारे पास तो उसका क्या इफेक्ट होगा।